तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपका इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग तो हो बहु इसी प्रकार पूछ रहा है, ठीक ना, यानी कि जिस प्रकार आपका प्रीवियस क्वेश्चन में है सिंपल सा उसी प्रकार पूछ रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देख लिए, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक ना। एक बार यानी कि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 20 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम रीजनिंग कराएंगे। रीजनिंग का 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रीजनिंग का देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू हो जाता है, यानी रीजनिंग का प्रश्न 51 नंबर से शुरू हो जाता है। उसके बाद मैथ का भी कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हूबहू इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो उसको हम नहीं बताएंगे। जिस टॉपिक को पूछा जा रहा है उसको हम बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, दिएगा छवि का पैटर्न, यानी कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा यानी कि फिगर आ जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक ना, जो एग्जाम हो रहा है, ठीक ना, इसमें अभी भी देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक ना। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है, तो इनमें कितने समकोण त्रिभुज है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 समकोण त्रिभुज, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, यानी शिव की तरफ इशारा करते हुए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको अगर यानी कि इसका अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। सीरीज वाला क्वेश्चन तो धुआंधार पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सा हो जाएगा। तो सीरीज देखिए किस प्रकार चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपका 91 से 95 हो रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर 4 जुट रहा है, ठीक ना। 95 से 211 हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा कितना जुट रहा है, तो यहाँ पर 16 जुट रहा है, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर 75 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा 64। इसी प्रकार सीरीज वाइज चला गया है, ठीक ना। 64 को 256 में अब की हमें जोड़ना है 1024, यानी कि 256 को 256 यहाँ पर यानी 256, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 गुना करना है 256 में, तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 में अगर 531 को जोड़ते हैं तो 1555 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार सीरीज चल रहा है, यानी कि 16 पहले जोड़ा, ठीक ना। उसके बाद हमारा जोड़ा, यानी कि पहले तो यहाँ पर 4 जोड़ा, ठीक ना। उसके बाद 16, 64, 256, उसके बाद 104, 1024 सॉरी 1024 को जोड़िएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी कि व्यक्तियों को बैठा दे रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार पंक्ति में पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लिए 7 लड़के हैं, ठीक ना। सिंपल सा एक पंक्ति है इस प्रकार, तो इस पंक्ति एक पंक्ति इस प्रकार बना लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें बोला गया है यहाँ पर एस यू और भी और एस के बीच व्यक्तियों की संख्या में बराबर है, यानी कि इनमें संख्या में बराबर है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए भी यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। तो भी यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा अब की बार यू, ठीक ना। यू कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर यू यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक ना। तो भी और एस के बीच की व्यक्तियों की संख्या बराबर है, यानी कि एस कहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा बीच में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाद में नंबरिंग करेंगे, पहले बैठा लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पूछा था भी आर के करीब है, ठीक ना। भी आर के क्या है, करीब है, ठीक ना। तो भी आर के करीब है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए भी आर के करीब नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है भी आर के करीब नहीं है, तो मान लेते हैं भी यहाँ पर होगा, ठीक ना। यानी कि भी कहाँ पर होगा, यानी भी आर के करीब नहीं है, तो आर मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ठीक ना। आर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना।
आर यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद देखिए हमें क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पी जो एक छोर पर 5वें स्थान पर है वो 3 के स्थान के पीछे है, यानी तीसरा स्थान के पीछे है, ठीक ना। तो पी हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो पी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 5वां स्थान है, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं पी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो पी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए क्यू पी के एक दूसरे के निकटवर्ती टी और एस है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, तो क्यू यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एस के निकटवर्ती, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए टी के निकटवर्ती, ठीक ना। तो यहाँ पर टी हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक। नंबरिंग कीजिए इस प्रकार, ठीक ना। यानी कि एस के स्थान पर क्या है, ठीक ना। तो नंबरिंग किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले इधर से करना है, यानी कि 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, इस प्रकार आपका नंबरिंग करना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ठीक ना। यानी कि पी कहाँ पर है यार, यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या पूछ रहा है, तो एस का स्थान क्या है, ठीक ना। तो एस का स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा एस का स्थान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉलम के बीच में है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा एक असमान है, ठीक ना, इसको बनाना था, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सी ई है, ठीक ना, जी है, आई है, के है, ठीक ना। तो इसमें सबसे मतलब अलग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सी हमारा 3 पर होता है, ठीक ना। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। एस जी का कितना होता है, तो जी का यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक ना। उसके बाद आई का कितना होता है, तो आई का 9 होता है। और यहाँ पर के का कितना होता है, 11 होता है, ठीक ना। तो देखिए 3 भी हमारा नहीं कट रहा है, ठीक ना, किसी से भी नहीं कटेगा। 5 भी किसी से नहीं कटेगा, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, 11 भी किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर है 9 एक सम संख्या है जो 3 से कट सकता है, ठीक ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सम संख्या, ठीक ना, यानी कि 9 सम संख्या, बाकी सब भी सम संख्या था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कथन को पढ़ना था और उत्तर देना था, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड आंटी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जी जिस प्रकार के से संबंधित है उसी प्रकार टी किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा के किससे संबंधित, कैसे संबंधित है, यानी कि जी हमारा के किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जी का कोड कितना होता है, तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। जी का यहाँ पर होता है हमारा 7, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए के का क्या होता है, ठीक ना। तो के का हमारा कितना होता है, तो के का सिंपल सा बात है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। यानी कि के का हमारा हो जाएगा 11, ठीक ना। तो इसके बीच में कितना अंतर है, तो इसके बीच में 4 का अंतर है, ठीक ना। उसी प्रकार टी कितना पर होता है, तो 20 पर होता है, ठीक ना। और 20 में अगर हम 4 जोड़ देंगे, ठीक ना, तो कितना बन जाएगा, तो 24 बन जाएगा। 24 पर हमारा कौन होता है, तो एक्स होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार भी क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यानी कि एक पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक ना। कौन कौन इनमें पूर्ण वर्ग बनाएगा, ठीक ना। तो 1 बनाएगा, उसके बाद 3 बनाएगा, उसके बाद 5 बनाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर जो है 1 3 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार का क्वेश्चन अभी कैलकुलेशन वाला नहीं दिया, ठीक ना। तो इसे आपकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी इस प्रकार देखने को मिलेगा, यानी इस प्रकार तो देखने को मिलता ही होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए टी इक्वलिटी, ठीक ना, एन है, ठीक ना। टी एच द रेट कितना है, एन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए टी से एन तक जाइए, ठीक ना। तो टी से एन तक जाते हैं तो हमारा सिंपल सा ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। यानी कि एक अनुसरण कर रहा है, लेकिन एन से एस तक जाइए, ठीक ना। तो एन से एस तक जाइए तो इधर भी आता है, ठीक ना, इधर भी आता है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये नहीं हो सकता, ठीक ना। यानी टी से एस तक जाइएगा तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही अनुसरण कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए।
नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी आपका मतलब कि यही कॉलम वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉलम वाला अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अभी नहीं पासा वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। यानी सी के अक्षर का विपरीत कौन है, तो इनमें से यानी कि सी के विपरीत कौन है, तो इसमें ऑप्शन में देखना पहले, ठीक ना। अगर यहाँ पर सब दिया है, ठीक ना, तो अब तो हमें निकालना पड़ेगा सी। अगर नहीं दिया है, मान लीजिए इसमें ई तो है, ठीक ना, ए भी है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए ए भी है, बी भी है, लेकिन डी कहीं पर नहीं दिखा रहा है इसमें, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, यानी कि कथन और निष्कर्ष से एक पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। ये यहाँ पर है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ आ जाता है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, अब की बार ये यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, तो अब की बार सिंपल सा यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। आपको क्या करना है, एक पेज देगा वहाँ पर, ठीक ना, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो सिंपल सा इसका धसा कर लिख देना है, ठीक ना, और पलटा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको पहले तो धसा कर लिखना है, उसके बाद पलटाना है और एक बार क्लॉक वाइज घुमा देना है, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। तो सीरीज वाला अच्छे से कर जाना, ठीक ना। अगर यहाँ पर देख लीजिए, सीरीज का पैटर्न समझना होगा, ठीक ना। आपको सीरीज का पैटर्न समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार फॉलो हो रहा है, यानी कि 162 में अगर 149 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा -13 हो जाता है, ठीक ना। माइनस कितना हो जाएगा 13, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से 170 में अगर 157 को घटाते हैं तो -13 हो जाएगा, ठीक ना। फिर से आपको 178 में -13 को घटा देना, ठीक ना। -13 को घटाइएगा जैसे ही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 165, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार भी आपको आंसर आ रहा है, ठीक ना, उसी प्रकार निकालिए। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कि कौन सा सीरीज है, ठीक ना। ये सीरीज वाला पता चल जाएगा तो आराम से इसका करेक्ट आंसर बना लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। इस सी की एकमात्र बेटी है जिसका पति बी है, ठीक ना। डी का ससुर है, ठीक ना, डी जो डी ससुर है, ठीक ना। बी की बहन ई से कैसे संबंधित है, ठीक ना। तो ये कैसे संबंधित है, तो आंटी से संबंधित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यानी कि इनमें से कौन सा संगत है, तो पहले ये तो क्वेश्चन आपको 100% वहाँ मिलेगा, ठीक ना। तो आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए, ठीक ना। इसका प्लेस वैल्यू जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू, बी का प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू, जेड तक आपको ये आना चाहिए, ठीक ना। अगर आपको आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें तो 1 नंबर फिक्स है, ठीक ना। यानी कि इसमें 3 से यानी कि 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 4 से 5 प्रश्न आपका फिक्स है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर देखिए ई का कोड देखना है, तो ई का यहाँ पर 6 होता है, और यहाँ पर देखिए ई का कितना होता है, तो यहाँ पर ई का 5 होता है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ई का 5, ठीक ना। और यहाँ पर बी का कितना होता है, तो बी का 2 होता है, यानी कि हमारा यहाँ पर कितना है गैप, ठीक ना। गैप 3 का है, तो यहाँ पर 3 का गैप है, ठीक ना। उसके बाद ये कितना पर होता है 10 पर, ठीक ना। एल कितना पर होता है 12 पर, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए हमें 2 का गैप देखने को मिल रहा है, ठीक ना। इनमें 2 का गैप मिल रहा है, ठीक ना। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। बाकी और भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जेड हो गया, ठीक ना। जेड कितना पर होता है, तो जेड सिंपल सा आपको पता होगा, ठीक ना। जेड कितना पर होता है, तो जेड 26 पर, ठीक ना। और डब्लू कितना पर होता है, 23 पर होता है। तो यहाँ पर भी हमारा 3 का गैप देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो ये भी हमारा सीरीज वाइज चल रहा है, ठीक ना। पी कितना पर होता है 16 पर, ठीक ना। एम कितना पर होता है 13 पर, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हमारा 3 का गैप है, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं एन कितना पर होता है, तो एन हमारा कितना पर होता है, तो एन ओ, ठीक ना, यानी कि 14 पर होता है। और के कितना पर होता है, तो के हमारा 11 पर होता है, ठीक ना। तो कितना है, ठीक ना, गैप कितना है, गैप 3 का है, ठीक ना। और इसमें गैप कितना का है 2 का, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर जे होता है 10 पर, उसके बाद एल होता है 12 पर, ठीक ना। यहाँ पर 2 का ही गैप देखने को मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे एल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछा तो बहुत ही सिंपल
होता है, किस प्रकार आपको बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो इनमें सबको जोड़ लेना है, 8 8 16, 16 11 कितना हो जाएगा, 16 3 सॉरी 16 3 कितना हो जाएगा, तो 16 और 3 हो जाएगा हमारा 19, ठीक ना। इधर कर भी जोड़िए, ठीक ना, 5 4 9 9 3 12, ठीक ना, 5 4 9 9 3 12, 12 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। सिंपल सा इसको भी जोड़िए, ठीक ना, 7 7 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 2 कितना हो जाएगा, तो 18 और 2 20 हो जाएगा, ठीक ना। और इधर भी 20 आना चाहिए, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी आपको 20 आना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए 6 6 12, ठीक ना, 6 6 12 8 20, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जोड़िएगा तो कोई भी 20 नहीं आने वाला, ठीक ना, कोई भी ऑप्शन में 20 आने वाला नहीं है। इस प्रकार को क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कितने वर्ग है, तो बहुत ही सिंपल होता है, 1 2 3, ठीक ना, उसके बाद 4 5 6 7 8, ठीक ना, एक बड़ा वाला 9, ठीक ना, एक बड़ा वाला ये 10, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 से 38 हो रहा है, ठीक ना, 38 से 56, 56 से 83, ठीक ना, 83 से 119। तो किस प्रकार सीरीज चल रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सीरीज कैसा चल रहा है, तो यहाँ पर 9, ठीक ना, प्लस 9 किया, ठीक ना, उसके बाद कितना प्लस किया, तो 18, उसके बाद 27, उसके बाद यहाँ पर 27, उसके बाद 36, ठीक ना। सिंपल से यही इसी प्रकार आपका प्लस किया, ठीक ना, यानी कि इसी प्रकार प्लस करते हुए चला गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 प्लस, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 18 प्लस, उसके बाद यहाँ पर 27 प्लस, उसके बाद 36 प्लस, ठीक ना। उसके बाद हमें कितना प्लस करना है, तो 45 प्लस करना है। बहुत ही सिंपल है। 9 का 9 18 29 27 9 36 9 से 45, 45 प्लस करना है। 119 में अगर 45 प्लस करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 164 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे आपका 110% गारंटी देते हैं कि आपका रीजनिंग में से अगर 35 प्रश्न करा रहे हैं ना, तो 20 प्रश्न हो यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 से हो रहा है 105, 105 से हो रहा है, ठीक ना। सीरीज वाला आपको क्वेश्चन 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और कोडिंग डिकोडिंग वाला भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको तो आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। अगर रीजनिंग में आप 30 प्लस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपका सीरीज चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं 77 नंबर में किस प्रकार आपका सीरीज चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर 52 से 105, ठीक ना। तो 52 गुने 2 कीजिए, ठीक ना, और +1 कर दीजिए, ठीक ना। इस प्रकार भी आपको देखना है। 52 गुने अगर 200 यानी 2 से करते हैं, ठीक ना, 52 गुने 2 करते हैं तो 104 हो जाएगा। +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, +1 कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं। आगे हम 105 को डबल करते हैं, ठीक ना। 105 को डबल कीजिएगा तो 210 हो जाएगा। 210 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारा 212 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 212 को 212 से यानी कि 1 प्लस कर दीजिए, ठीक ना, एक बार प्लस कर दीजिए, ठीक ना, यानी 212 के 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 4, ठीक ना, यानी 424। 424 में अगर 3 जोड़ जोड़ते हैं तो हमारा सिंपल सा यही हो जाएगा 727, ठीक ना। उसके बाद 858 में हमें 2 से गुना कर देना है, ठीक ना। तो 8 दूनी 16, बहुत ही सिंपल है। इसको यानी कि 2 से गुना कर देना है, ठीक ना। उसके बाद हमारा 3 जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 4 जोड़ा जाएगा, ठीक ना। अगर 4 जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर 17 से 21 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना, तो इसको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, ये इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आपका जल प्रतिबिंब, ठीक ना, एक आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, यानी मिरर प्रतिबिंब। उसके बाद आपको पूछेगा यहाँ पर जल प्रतिबिंब, ठीक ना, जल छवि पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना, किस प्रकार इसको बनाना है। एक पेज वहाँ पर देगा, ठीक ना, दशा कर लिख देना, उसके बाद पलटा कर लिख देना है। तो इसका
कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। तो एक तो यानी कि 5 से 6 पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से कर जाना है कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न को, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर तो सिंपल है लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डीप में दे सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बी का कोड कितना होता है, तो बी का 2 होता है, ठीक ना। ओ का कितना होता है, तो ओ का यहाँ पर होता है 15, ठीक ना। 15 हो जाएगा। आर का कितना आता है 18। सिंपल सा इस प्रकार कोड देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसका कोड देख लीजिए, ठीक ना। इसका कोड कितना होता है, तो जी का यहाँ पर 9 होता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 2 और 9, ठीक ना। यहाँ पर कितना का गैप है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर गैप है 7 का, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखना है ओ का कितना होता है, तो ओ का यहाँ पर होता है 15, ठीक ना। और टी का कितना आता है 20, यहाँ पर कितना का गैप है। सिंपल सा इसी प्रकार गैप को चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यानी कि कॉलम वाला है, वही जो मतलब मेज वाला है, ठीक ना, बैठाने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कितनी सीधी रेखा है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट है, ठीक ना, रेलवे को तो खास करके, ठीक ना। तो इसको बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी यहाँ से आपका यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक ना। बाकी इसे देख लीजिए, ठीक ना, इनमें से कौन सा एक और संगत है, इसको आपको चुनना था, ठीक ना। बाकी यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। मैथ का भी प्रश्न आपको इसी टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक ना। किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है पीछे, यानी लास्ट में इस वीडियो को बताएंगे, ठीक ना। यानी कि इसको लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, जब किसी वस्तु को 153 रुपये में बेचा जाता है, ठीक ना, बेच दिया जाता है, तो इस पर 10% की हानि होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य याद करें, यानी कि इसका लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए 153 में बेचा जाता है, ठीक ना, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 153, ठीक ना। और यहाँ पर 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास 100% में 10% की हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास कितना है 90%, ठीक ना। और गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। 1 0 से पहले तो इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 9 इकाई 9 यानी कि अब यानी 53 बच गया, ठीक ना। तो 9 7 63 यानी 7 दिन में कटेगा, ठीक ना। 17 को 10 से गुना कीजिए तो 170 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछा जाएगा, ठीक ना, 5 संख्या को औसत 117 है, ठीक ना। बाकी इसमें थोड़ा सा डिप जा रहा है, ठीक ना। अब की बार थोड़ा डिप जा रहा है, ठीक ना, तो अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक ना। थोड़ा डीप में पढ़ कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इस प्रकार पूछेगा तो 117 ये हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा डीप में पूछेगा तो आप लोग बना कर आइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर CI और SI वाला तो क्वेश्चन फेवरेट है, यानी कि रेलवे का तो फेवरेट है, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। ये तो फार्मूला बेस्ड है, लेकिन वहाँ पर आपको फार्मूला बेस्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। थोड़ा सा आपको डीप पढ़कर जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,544। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3D और 2D वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। इसका फार्मूला सिंपल सा याद कर चला जाना है, ठीक ना। यानी कि जितना भी 2D में होता है फार्मूला 3D में फार्मूला होता है, ठीक ना। सबको आप रट कर चले जाइएगा, ठीक ना। वहाँ पर आपका फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 38 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। सिंपल सा ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक ना। और √अंडर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। 4 हो जाएगा गुने यहाँ पर 38 गुने 38 हो जाएगा, ठीक ना। 38 गुने 38 पहले से 2 से काटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 19 दिन में कटेगा, फिर से 2 से काटिए तो फिर से ये 19 दिन में कटेगा, यानी कि 19 गुना 19 कीजिएगा तो 361 √3, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 में विभाजित कर सकती है, ठीक है ना।
यहाँ पर डिजिटल सम से भी आप देख सकते हैं, देखिए कि जैसे कि इसमें डिजिटल सम देखिएगा तो इसमें डिजिटल सम 9 आ रहा है, ठीक ना। इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी 9 आ रहा है, ठीक ना। सिंपल सा आपको चेक करना था कि इसमें किसमें आ जाएगा डिजिटल सम 9, भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 4 कितना हो जाएगा, तो 11, इसमें डिजिटल सम 2 आ जाएगा तो ये हमारा नहीं होगा। 7 3 10, इसमें 1 हो जाएगा तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 7 2 9 ये हो रहा है, ठीक ना, तो ये हमारा हो सकता है। 7 5 12, ठीक ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा तो ये हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम पर भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, 33 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसे पहले D1 इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 33 गुने यहाँ पर 34 होता है, ठीक ना। 33 गुने क्या होता है 34, इसको काटिएगा तो ये कितना दान में कट जाएगा, पहले 1 दान में, उसके बाद 7 दान में, यानी 17 को अगर 33 से गुना करते हैं तो हमारा 561 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग हमारा 72 है तो कुल राशि बताइए, ठीक ना, या तो दूसरी राशि बताइए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। तो पहला भाग हमें पता है, ठीक ना। पहला भाग यहाँ पर 6x मान लीजिए, उसके बाद 72 मान लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, पहले 1 दान में, उसके बाद 2 दान में, यानी कि 12, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 12, ठीक ना। और हमें कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों को ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 से 11, 11 x हो जाएगा। x का मान हमें पता है 12, तो 12 से गुना कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 37 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ट्रेन की लंबाई पूछे तो 37 सेकंड से चलने वाली, यानी कि गति से, और यहाँ पर सिग्नल में पार करने वाले समय को गुना कर देना, ठीक ना। सिंपल से इसको 37 से अगर 11 से गुना करते हैं तो 407 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना, बाकी देखने को मिलेगा तो आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जब इतना इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो काट दीजिए, ठीक ना। 9 यानी 9 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। 8 3 8 3 11, 11 7 18, यानी कि ये भी 9 हमारा कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए इस पर टाइप का, यानी कि बोर्ड मास से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो बोर्ड मास यानी सरलीकरण जिसे कहते हैं, ठीक ना, अच्छे से कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI से क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक ना। तो इसे कर लीजिए, थोड़ा सा डेप में पूछता है। इसका करेक्ट आंसर 35,972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धातु के टुकड़े का मूल्य कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। लाभ प्रतिशत से सिंपल सा आप 162 में से 35 को घटाना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 100 से गुना कर देना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना, थोड़ा सा डीप में जा रहा है, ठीक है। 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो फेवरेट है रेलवे का, तो ये तो पूछा ही जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 27 गुने 27 करके देखना है, ठीक ना। 27 गुने 27 कीजिएगा तो 729 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इधर 27 हो तो इधर 27 आ जाएगा, यानी 27 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो क्यूब कटा 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ वाला यानी DI वाला एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। आगे देखने को मिलेगा तो आराम से बना लीजिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 1,100 रुपया, ठीक ना। पुस्तक विक्रेता पर इसे 10% की छूट देता है, ठीक ना। यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,000 यानी कि 1,100 हो जाएगा ऊपर में, ठीक ना। 1,100 बटे यहाँ पर x कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, ठीक ना। और 20% का छूट दे रहा है तो यहाँ पर 90% हो जाएगा। सिंपल सा 0 से 0 काटिए, ठीक ना। इसको काटिए, ये 4 दान में, इसको 3 दान में, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर इसी प्रकार काट लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 825। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इस प्रकार अभी भी पूछा जाता है तो इसको आराम से बना लीजिए। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको नहीं जानते तो आप रेलवे में फॉर्म ही मत भरिए, ठीक ना। आपका
कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की चौड़ाई, हाँ भले मतलब कि मिस्टेक से गलती हो जाए तो मतलब गलती हो जाए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो आप मान लीजिए लापरवाही है ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको मतलब देखते ही बना देना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था एक आयत की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 143 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 374, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप बना लीजिए, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको सिंपल सा, ये फेवरेट है रेलवे का, ठीक ना, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। इस फार्मूले पर बैठा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 336, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन तो कभी भी रेलवे नहीं भूल सकता है, ठीक ना। देने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी नहीं देने के, यानी कि कभी नहीं भूल सकता है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा था एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है, यदि इसकी परिधि 168 है, ठीक ना, तो सबसे छोटी वाली भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें से सबसे छोटी कौन है, तो 2 है, सिंपल सा 2 लिख लीजिए और सबको जोड़ दिए, 5 9 9 3 12 12 तो 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 168 कर दीजिए, ठीक ना। और इसको काटिए तो ये 7 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 7 दूनी 14, ठीक ना। उसके बाद कितना बच जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं जा रहा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाकी पूछा जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए परसेंटेज से पहले भी, यानी कि लाभ और हानि, यानी कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पहले भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था, ठीक ना, और अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। 70 डिटर्जेंट साबुन का 35 रुपया उपयोग किया जाता है, ठीक ना। बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बचा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 35 बच जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 70, ठीक ना, गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 2 दान में, इसको काटिए तो ये 50 दान में, यानी 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक्स का भिन्न ज्ञात करें, यानी कि एक्स का फ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, इस प्रकार को क्वेश्चन अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 8 है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 5 7 8 हो जाता है, यहाँ पर 7 8 रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए जितना पर बार, जिस पर बार नहीं है उसको 5 से घटा दीजिए, जितना पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, सिंपल सा इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।